अब हम बताएंगे भूजल का अतिदोहन क्यों होता है, इसके क्या कारण हैं। तो पहला कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या। विश्व की जनसंख्या बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, इसलिए भूजल का दोहन भी बड़ी तेज़ी से होता है। घरेलू कार्य के लिए भूजल का दोहन होता है। 70% जनसंख्या घरेलू आवश्यकताओं के लिए भूजल का उपयोग करता है। कृषि के लिए भी भूजल का उपयोग होता है। दूसरा है तीव्र नगरीकरण। तेज़ी से नगरों की संख्या बढ़ती जा रही है और नगरों में जनसंख्या ज़्यादा होती है। स्वाभाविक है कि भूजल का दोहन भी ज़्यादा होता है। नगरों में पक्की सड़कें बनी होती हैं, तो जिस अनुपात में नगरों में जल का दोहन होता है उस अनुपात में पुनर्भरण नहीं हो पाता है। तीसरी चीज़ है कृषि पद्धति। हमारे यहाँ कृषि पद्धतियाँ कुछ इस तरह की हैं जिसके कारण जल का उपयोग ज़्यादा होता है। जैसे चारे वाली फसलें हैं, कुछ और भी ऐसी फसलें हैं जिनको पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। पानी के उपलब्धता के अनुपात में हम दोहन नहीं करते हैं बल्कि उससे ज़्यादा दोहन करते हैं। इसी तरह से उद्योग हैं, उद्योग धंधे स्थापित होते जा रहे हैं, उनके लिए भी जल की आवश्यकता होती है। उद्योगों की स्थापना के कारण भी जल का अतिदोहन होता है। हमारी जीवन शैली भी जल दोहन के लिए अति उपयोगी है। जैसे नगरों में जल आपूर्ति की व्यवस्था ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पर जल का दोहन भी ज़्यादा होता है। गाँव में जलापूर्ति उतनी मात्रा में नहीं की जाती है, इसलिए यहाँ पर जल का दोहन भी कम होता है। अगर इसी तरह से जल का दोहन होता रहा तो यद्यपि जल का नवीकरण होता रहता है फिर भी संकट उत्पन्न हो सकता है। अब भूजल के दोहन को रोकने के उपाय क्या हो सकते हैं? तो इसके लिए विभिन्न उपाय किए जा सकते हैं। जैसे वर्षा का पानी नदी नालों में बह जाता है, इसलिए चाहिए कि वर्षा के जल को वर्षा ऋतु में संचय कर लिया जाए, इकट्ठा कर लिया जाए, गड्ढों में भर लिया जाए, तालाबों में भर लिया जाए। दूसरा है वर्षा का जल खेतों में ढाल के अनुरूप गड्ढा खोद करके उसमें भर लिया जाए। वर्षा का जल भवनों की छतों पर भर जाता है, एकत्रित हो जाता है, इसलिए पाइप के सहायता से उस पानी को भूमि के अंदर तक पहुंचाया जा सकता है। शहरों में बहुत से कुएं बंद हो गए हैं, बावड़ियाँ बंद हैं, नलकूप बंद हैं। इनमें वर्षा का जल संग्रहित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है